न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 26 जनवरी को लेकर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। बॉर्डर एरिया पर कड़ी की गई है नाकेबंदी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर गहन चेकिंग हो रही है। संवेदनशील इलाकों की बात की जाए या फिर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान, तमाम जगहों पर पुलिस अलर्ट पर है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने दिए हैं सख्त निर्देश। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज 25 तारीख है और कल गणतंत्र दिवस के समारोह का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भर में और तमाम जगहों पर। पूरे हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम एरियाओं में कड़ी सुरक्षा देखने के लिए मिल रही है। और खास तौर पर बाजारों की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशनों का जिक्र करें, तमाम जगहों पर जो पुलिस है वो नजर बनाए हुए है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। बॉर्डर एरिया पर कड़ी की गई है नाकेबंदी और पुलिस लगातार बाजारों में निरीक्षण कर रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और तमाम संदिग्ध जो वाहन दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर चेकिंग हो रही है। खासतौर पर बाजारों में, सड़कों पर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। 26 तारीख को लेकर आपको बता दें, पुलिस डीजीपी पीके अग्रवाल की ओर से भी सख्त निर्देश दिए गए थे और तमाम जो ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हैं उनमें बेहद ही सख्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस लगातार अभियान चला रही है। व्यस्त बाजारों की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन जैसे जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह होती हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठा रहती है, वहां पर पुलिस की ओर से सतर्कता के साथ अभियान चलाया जा रहा है। और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, कल 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तो क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं और किस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं सुरक्षा को लेकर? अब बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर काफी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम प्रदेश भर में किए गए हैं और हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने इस मामले में एक बैठक भी की है। तमाम जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ और जिला उपायुक्तों के साथ आज जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा की गई है। सभी जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, जो मार्केट है जहां पर, वहां लगातार चेकिंग जो है वो की जाए और आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से नाकेबंदी करके निगाह रखी जाए। खासतौर पर जो गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के जो कार्यक्रम तमाम जिलों में होने हैं, हालांकि इस बार हरियाणा में 75 जगहों पर कार्यक्रम सरकार ने तय किए हैं, तो न केवल जिलों में बल्कि 75 जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर जगह जहां ध्वजारोहण के कार्यक्रम है उन जगहों पर जो रास्ते हैं उन रास्तों पर नाकेबंदी करके चेकिंग की जाए और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा जाए। इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस इसके लिहाज से पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश भर में की गई है। पवन, एक और सवाल, अब चूंकि संवेदनशील इलाकों की बात करें या फिर जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन तमाम जगहों पर भीड़ काफी ज्यादा संख्या में रहती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस की ओर से किस तरह से अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया? चूंकि जिस तरह से आपने बताया, डीजीपी पीके अग्रवाल की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, तमाम पुलिस आयुक्तों को, अधीक्षकों को निर्देश दिए गए थे सावधानी बरतने को लेकर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तमाम जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनको और जो रेंज के आईजी हैं उनको तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से दिए गए हैं। और खासतौर पर जो जिलों की जो पुलिस यूनिट है उसके अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल की जहां पर जरूरत महसूस की गई है, जो पुलिस अधीक्षकों की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो उनकी जरूरत है, तो वो भी मुहैया करवाई गई है। तो पूरे प्रदेश भर में चाक चौबंद इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन ने, सामान्य प्रशासन ने किए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जो वो सुरक्षा व्यवस्था
करीब एक सप्ताह भर से ही बढ़ा दी गई थी। और अब जो गणतंत्र दिवस जब कल देश भर में जो वो गणतंत्र दिवस के ऊपर कार्यक्रम होने हैं, तो इसी कड़ी में हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पवन, अब जिस तरह से आपने बताया कि पहले के मुकाबले इस दफा काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जो ध्वजारोहण के कार्यक्रम हैं 75 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे, यानी जो व्यवस्था है उसको भी बदलना पड़ा होगा पुलिस को। किस तरह से बदलाव दिखाई दे रहा है पिछले बार के मुकाबलों का अगर हम जिक्र करें, पहले के मुकाबलों में और इस बार के 26 जनवरी के समारोह को लेकर? देखिए, इससे पहले गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, खासतौर पर जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री जो हैं वो अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, लिहाजा हरियाणा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के चलते जो 75 जगहों पर गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहले जो जिला स्तर पर कार्यक्रम होते थे उनको मंडल स्तर पर एक तरह से जो है वो आयोजित किया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जगाधरी यमुनानगर में ध्वजारोहण करेंगे, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, सांसदों की जिम्मेदारी लगाई गई है, विधायकों की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो इंतजाम जो है वो हर जगह निचले स्तर पर भी करने पड़े हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से न केवल जिला मुख्यालयों पर बल्कि मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम जो है वो ध्वजारोहण के तय हुए हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और निचले स्तर पर भी चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम जहां जगाधरी में होना है, वहीं राज्यपाल का ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र में होने वाला है। तो तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह न केवल हरियाणा में बल्कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। चंडीगढ़ का जिक्र देखा आपने, किस तरह से जो व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई हैं। दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। स्पर्श, किस तरह से पुलिस व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं ताकि परेशानी लोगों को भी ना हो और जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके? देखिए, बिल्कुल गणतंत्र दिवस के मौके से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद जो है कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है, वहीं दूसरी जो फोर्सेज हैं उनकी अपनी तैयारी देखने को मिलती हुई नजर आती है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर हैं, कर्तव्य पथ है, यहीं से जो आज परेड है वो निकलती हुई जो है नजर आएगी और सुरक्षा के जो पूरे चाक चौबंद इंतजाम है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, डॉग स्क्वाड जो है यहाँ पर घूमता हुआ जो है नजर आ रहा है। यानी अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें तो पूरी तरीके से जो चाक चौबंद इंतजाम है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर चूंकि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हमेशा ही अलर्ट देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से जो ड्रोन होता है, पैराग्लाइडर होता है, पैरा मोटर होता है, ऐसी जो तमाम हवा में उड़ने वाली चीजें हैं उनको जो है फिलहाल बैन कर दिया गया। यानी गणतंत्र दिवस के आसपास के मौके पर कोई भी इस तरीके की चीजें जो है नहीं उड़ाता हुआ नजर आ सकता है। स्पेशल कमांडोज की टीम जो है वो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है पूरी अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है देखती हुई जो है नजर आएगी। रूफ टॉप दस्ते जो है वो जो आसपास की इमारतें हैं वहां पर जो है तैनात देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली पुलिस की खासतौर पर बात करते हैं तो करीब 6000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी है वो नई दिल्ली जिले में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल चेकिंग अभियान जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है चलाती हुई नजर आ रही है। होटल्स की बात करें, लॉजेस की बात करें, वहां पर लगातार छानबीन जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। समय समय पर मॉक ड्रिल जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जो सरकारी इमारतें हैं उसकी खासतौर पर जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस की जो तरफ से जो है बढ़ाई गई है। ऐसे में अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो चाक चौबंद इंतजाम है फिलहाल अगर हम बात करें जो इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, खासतौर पर कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका है जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलती हुई नजर आएगी, तमाम वीवीआईपी सुरक्षा मूवमेंट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, वहां पर जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो पुलिस फोर्स है उसे भी तैनात किया गया है। लेकिन पवन, मैं आपके पास आने चाहूंगा, एक सवाल ये भी है, चूंकि वीआईपी मूवमेंट रहता है तो रूट डाइवर्जन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चंडीगढ़ की बात करें, जो रूट डाइवर्जन है वो किस तरह से सुनिश्चित किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े अगर लोग घर से बाहर निकलें तो? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जहां पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम है, यानी जो एक तरह से कार्यक्रम स्थल है उसकी तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं
उनकी तरफ ज्यादा ट्रैफिक ना हो उस रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके लिए जो एक एडवाइजरी है वो चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले से ही जारी की है और ये कहा है कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के मद्देनजर स्कूली जो बच्चे हैं उनको कार्यक्रम में शिरकत करनी है और इसके साथ ही वीआईपी मोमेंट जो रहेगा उसके चलते जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। बताया गया है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक इस रास्ते के ऊपर जो है वो सामान्य ट्रैफिक ना लेकर आए और उसके लिए रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है, उसकी जानकारी जो है वो बाकायदा दी गई है। इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जगाधरी में है, कुरुक्षेत्र में राज्यपाल का कार्यक्रम है, वहां पर भी इसी तरीके से रूट जो वो डाइवर्ट किए गए हैं। पंचकुला में भी जो है वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसके चलते उस रास्ते के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, नाकेबंदी की गई है और हर जगह पर इस तरीके के इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन ने किए हैं। जहां पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल के आसपास के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी की ही गई है, साथ ही उस रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा ना बढ़े उसको लेकर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बिल्कुल पवन, तो लोगों को परेशानी ना भी हो और कानून व्यवस्था भी बनाए रखी जा सके, तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से जो इंतजाम है वो किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, दिल्ली के अपडेट्स देने के लिए। तो 26 जनवरी को लेकर जो तमाम समारोह आयोजित किए जाएंगे उनको लेकर बॉर्डर एरिया की बात करें, बाजारों की बात करें या फिर चौक चौराहों का जिक्र करें, तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता की गई है और तमाम संवेदनशील इलाकों पर भी पैनी नजर पुलिस रख रही है।